नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण और खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से किसी भी शादीशुदा स्त्री को बिना बात किए कैसे अपने प्यार में डूबा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन यह जानने से पहले आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना होगा, क्योंकि वीडियो के बीच में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि जो लोग खुद से गहरा प्यार करते हैं वे जीवन में अधिक खुश रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने भीतर की शांति को महसूस कर पाते हैं। जब हम अपने आप से सच्चा संबंध बनाते हैं तब बाहरी दुनिया का प्रभाव हमें कम विचलित करता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो यह हमें खुद को बेहतर जानने का मौका देता है। दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझकर हम अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो लोग लगातार शिकायत करते हैं वे अक्सर अपने ही जीवन से असंतुष्ट होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप खुद से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो निराशा जल्दी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर परिस्थिति आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकती। इसीलिए अपने लक्ष्यों को व्यावहारिक बनाएं और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ उठाएं। सच्चे दिल से माफी मांगने का साहस रखना न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है। यह हमारे अंदर की नफरत और गुस्से को समाप्त करता है और एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं वे मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते हैं। याद रखें, मुस्कान आपकी ताकत है। यह हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है और जीवन में आशा का संचार करती है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब हम खुद को दूसरों के मुकाबले कम आंकते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। आत्मसम्मान ही हमारे व्यक्तित्व की नींव है और इसे कमजोर करने का मतलब है खुद को अपनी क्षमताओं से दूर करना। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी शादीशुदा महिला को अपने प्यार में कैसे डुबा सकते हैं। संकेत नंबर 1, किसी भी शादीशुदा महिला को अपने प्यार में दीवाना बनाने के लिए आपको उसका सम्मान करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी स्त्री का सम्मान करेंगे तो वो आपसे जरूर आकर्षित हो जाएगी और आपको अपना दिल दे बैठेगी। संदेश नंबर 2, बोलचाल का तरीका। दोस्तों, जब भी आप किसी भी शादीशुदा स्त्री से बात करें तो आपको अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखती है। अगर आप किसी से भी बात करते समय अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखेंगे तो आप किसी को भी बड़ी जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, क्योंकि आपकी मुस्कान में आपकी बहुत खूबसूरत छवि दिखती है और यह आपके पॉजिटिव बिहेवियर को भी दर्शाता है। संदेश नंबर 3, पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने प्यार में दीवाना बना लोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से आप किसी को भी अपने प्यार में दीवाना बना पाओगे। संदेश नंबर 4, आंखों में आंखें डालकर बात करना। दोस्तों, यदि आप किसी से भी बात करते समय अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो आपको उसे व्यक्ति की आंखों से आंख मिलाकर बातें करनी है, क्योंकि आंखों से आंखें मिलाकर बात करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है और दूसरा व्यक्ति आपको कॉन्फिडेंट व्यक्ति समझता है। ऐसा करने से आपकी पर्सनैलिटी में भी 4 चांद लग जाते हैं। संदेश नंबर 5, जब भी आप किसी भी शादीशुदा महिला से मिले तो आपको उसे महिला के सामने बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में जाना है और हो सके तो परफ्यूम भी लगा लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी से निकलती सुगंध किसी को भी लुभा सकती है। यदि आप एक बेहतरीन परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपकी काफी सहायता करेगा किसी भी शादीशुदा स्त्री को पटाने के लिए। संदेश नंबर 6, पॉजिटिव नजरिया। दोस्तों, अगर आप किसी भी शादीशुदा महिला से बात करते हैं तो आपको उसकी तरफ गंदी नजरों से नहीं देखना है। अगर आपकी नजरें अच्छी होगी तो महिला इस चीज को भी नोटिस करेगी और आपसे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएगी। आपको नहीं लगता, पर लेकिन यह सच है, महिला आपकी नजरों को भी बहुत ज्यादा नोटिस करती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम अपने विचारों को सकारात्मक कार्यों में बदलते हैं तो यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है,
बल्कि हमें आत्मविश्वास से भर देता है। सकारात्मक कर्म हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें जीवन को नई दृष्टि से देखने का मौका देते हैं। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये न केवल हमें खुशी का अनुभव कराता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना अपने भीतर भी एक अनोखी शांति और संतुष्टि लाता है। साइकोलॉजी यह समझाती है कि जो लोग खुद को समय देते हैं वे जीवन के बेहतर पहलुओं को देख पाते हैं। ये आत्मचिंतन और मानसिक शांति का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। खुद के लिए समय निकालना हमें अपने लक्ष्यों और जीवन के मूल्यों को स्पष्टता से समझने में मदद करता है। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हम अपने भीतर एक असुरक्षा का अनुभव करते हैं। ये मानसिक तनाव को जन्म देता है और हमें भीतर से कमजोर बनाता है। सत्य बोलना न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से सुरक्षित भी महसूस कराता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे आसपास के लोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमें प्रेरित करते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं और आपको बेहतर महसूस कराएं। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग खुद को माफ कर पाते हैं वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। वे जल्दी ही अपने दर्द से उबर जाते हैं और अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्षमा करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। जब हम अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो यह हमारे मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। मनोविज्ञान कहता है कि खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना मन को हल्का और सकारात्मक बनाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारी आत्मधारणा भी मजबूत होती है। यह हमें खुद के प्रति दयालु बनना सिखाता है और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनका दुख और सुख दोनों हमें गहराई से प्रभावित करते हैं। ये प्यार की गहराई और सच्चाई का सबसे सुंदर प्रमाण है। अगर एक पुरुष बार बार किसी महिला के लिए तड़पता है तो यह उसकी गहरी और सच्ची भावनाओं का संकेत है। वह केवल उसकी ओर आकर्षित नहीं होता बल्कि उसे अपनी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा मानने लगता है। ये तड़प उस महिला को भी संकेत भेजती है जिससे वह उसकी भावनाओं की गहराई को समझ सकती है। तो मेरे दोस्तों, जीवन में सच्चाई, समझदारी और प्रेम का महत्व समझें। खुद को माफ करें, दूसरों को माफ करें और अपने दिल की सच्ची भावनाओं को पहचानें। यही वह रास्ता है जो आपको मानसिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।